नमस्ते एंड वेलकम टू 360 वर्ल्ड ट्रिप। मेरे इस चैनल पे आपको दुनिया के अलग अलग जगहों की इमर्सिव और 360 डिग्री एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ सग्रादा फैमिलिया के वर्चुअल टूर पे। एक ऐसा बैसिलिका या चर्च जहाँ आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर एक सुंदर बैसिलिका बनाया गया है। चलिए मेरे साथ इस बैसिलिका के हिस्ट्री, डिजाइन और सिंबलिज्म को जानने का सफर करते हैं। सग्रादा फैमिलिया के अंदर चलते हैं। यहाँ तो कॉलम्स ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि आसमान को छू रहे हैं। कॉलम्स को देखकर लगता है कि वृक्ष जैसे है जो एक नेचुरल माहौल क्रिएट करता है। यहाँ के स्टेन्ड ग्लासेस से अंदर रंगीले लाइट्स अंदर आती हैं, जो अलग अलग रिलीजियस एस्पेक्ट्स और क्रिएशन की खूबसूरती दिखाती है। अब हम पैशन फसाद की तरफ बढ़ते हैं। डिजाइन में एकदम अलग वाइब है यहाँ पे। यहाँ के डिजाइन में कोने कोने में क्राइस्ट का दुख को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ की मूर्तियों में लास्ट सपर से क्रूसिफिक्शन तक की कहानी बताते हैं। आंतोनी गाउदी ने इस फसाद को सोच समझकर बनाया था ताकि लोग इस दुख और प्रेम को सोच सकें। अब हम पहुंचते हैं नेटिविटी फसाद पर। यहां पर जीसस के जन्म और जिंदगी की खूबसूरती को सेलिब्रेट किया गया है। मूर्तियों का इंट्रिकेट डिटेल्स पे देखो। गाउदी का लव टुवर्ड्स नेचर और उनकी यूनिक आर्किटेक्चरल माइंड यहां पे देखने को मिलता है। यहां का लुक नेचर और डेली लाइफ की सीन्स दिखाती हैं, जो हमको याद दिलाते हैं कि धर्म और रियल वर्ल्ड में क्या कनेक्शन है। ग्लोरी फसाद अभी भी बन रहा है। ये होगा ग्रैंड एंट्रेंस और एक स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग। इसमें भगवान की ओर जानने का रास्ता, अंतिम न्याय और क्राइस्ट की महिमा दिखाती जाएगी। ये फसाद गाउदी की दृष्टि को पूरा करेगा। दुनिया और स्पिरिचुअलिटी को एक ब्रेथ टेकिंग आर्ट और आर्किटेक्चर का एग्जीबिशन होगा। बार्सिलोना के चारों तरफ से एक मस्त व्यू पाने के लिए बैसिलिका के एक टावर पे चढ़ो। स्पाइरल केसेस और एलिवेटर से आप गाउदी की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का अलग एंगल देख सकते हो। यहां से आप बैसिलिका के डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को और इसके पास के शहर को एकदम से समझ सकते हो। सग्रादा फैमिलिया की इतिहास एक कला के पॉइंट ऑफ व्यू, डेडिकेशन और एक 100 साल से भी ज्यादा लंबा सफर है। इसके इतिहास का समरी मैं आपको अभी बताऊंगा। सग्रादा फैमिलिया की आइडिया जोसेफ मरिया बोकाबेला ने दी थी। वो एक बुक सेलर थे। उनका सपना था एक बड़ा बैसिलिका बनाने का बार्सिलोना में। आर्किटेक्ट फ्रांसिस्को दे पौला देल विलार ने पहले की योजनाएं बनाई थी, जो एक नियो गॉथिक स्टाइल की थी। 1883 में आंतोनी गाउदी ने इस प्रोजेक्ट को संभाला और पूरी तरह से नया डिजाइन को कल्पना किया। उन्होंने अपने यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल को इनकॉर्पोरेट किया, जो गॉथिक और आर्ट नूआव के तत्वों को नेचर के इंस्पायर होके मिलाते हैं। उनका सपना था एक इंट्रिकेट और सिंबलिस्टिक मास्टरपीस बनाने का, जो कला, स्क्रिप्चर और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ मिलाता है। बैसिलिका का कंस्ट्रक्शन 1884 में शुरू हुआ। पहले क्रिप्ट पर ध्यान रखा गया। गाउदी ने इस प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान दिया और काम किया, लेकिन उनकी डेथ 1926 में हो गई। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इस बैसिलिका को सुधारने और एक्सपांड करने में लगा रहा। स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान कंस्ट्रक्शन रुक गया और गाउदी का वर्कशॉप भी तबाह हो गया। साथ ही साथ की ब्लूप्रिंट्स और मॉडल्स भी नष्ट हो गई। वॉर के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ और आर्किटेक्ट्स ने कंप्लीट प्लान्स के अभाव में गाउदी की दृष्टि को फॉलो करने का कोशिश की। बैसिलिका का पूरा हो सकना संकट में था। फंड्स की कमी
और गाउडी के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं मिल रहे थे। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एडेड डिजाइन के हेल्प से आज आर्किटेक्ट्स को गाउडी के इंट्रिकेट डिजाइन को बेहतर समझने और रिक्रिएट करने में मदद की। इससे कंस्ट्रक्शन को एक्यूरेट बनाया गया और बेसिलिका को पूरा करने की नई एबिलिटी मिली। मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस, डोनेशंस और टूरिज्म से आने वाले चंदा ने सग्रादा फैमिलिया पर आगे का काम को पॉसिबल बनाया है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ बेसिलिका जैसे कि नेटिविटी फसाद, पैशन फसाद और ग्लोरी फसाद के कुछ हिस्सों को कंप्लीट किया गया है। इसके हिस्ट्री के दौरान सग्रादा फैमिलिया ने चैलेंजेस, इंटरप्शंस और एडेप्टेशंस का सामना किया है, लेकिन ये आज भी एक आर्किटेक्चरल स्किल और स्पिरिचुअलिटी डेडिकेशन का सिंबल है। इसकी इंट्रिकेट डिजाइन, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की यूनिक मिक्स है और बहुत सारे वर्कर्स की डेडिकेशन ने इससे एक विश्व भर में पहचानने वाले और आश्चर्यचकित कर देने वाला मॉन्यूमेंट बनाया है। हमारा विजुअल टूर ऑफ सग्रादा फैमिलिया का सफर खत्म हो गया, लेकिन आंतोनी गाउडी का विजन की लेगेसी अब भी जीवित है। ये बेसिलिका कला, विश्वास और मानव क्रिएटिविटी का एक प्रमाण है जो दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को इंस्पायर और आश्चर्यचकित करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस सफर को एंजॉय किया। थैंक यू कि आपने हमारे साथ जोड़ा। फ्यूचर में मैं ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नए वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त करें। लाइक करें और कमेंट छोड़कर अपना फीडबैक दें। थैंक यू और मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में।